अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमरतुकुम बिही फ़ख़ुज़ूहु वमा नहैतुकुम अन्हु फ़न्तहू औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। हज़रात उलमाए किराम और तलबाए अज़ीज़, अभी मुझसे पहले हमारे नायब सेक्रेटरी साहब मदरसा से मुताल्लिक बहुत ही ज़बरदस्त और पुरमग़ज़ खिताब किया और उसको सामने रखते हुए उनकी अहमियत को बताया और दीन को भी समझा दिया। अब मैं समझता हूँ उनके बयान के बाद अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कुछ बोलना है, इसलिए कुछ आप हजरात के सामने बोलने की जसारत कर रहा हूँ। तलबाए अज़ीज़, ये दुनिया बहुत ही अलबेली दुनिया है, रंगारंगी दुनिया है। क्या मतलब इसका? आप इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आप अल्लाह की मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, लेकिन यहां पर चलना आपको है। आप इस दुनिया में किस रास्ते पर चल रहे हैं वह आपको इख्तियार करना है, वह आपको चुनना है। आप किस रास्ते पे चलेंगे? आपके सामने ऐसे ऐसे हालात आएंगे एकदम दीन के मुखालिफ, ऐसे माहौल में आप जाने वाले हैं और आप कुछ फैसला नहीं कर पाएंगे कि हम ऐसी हालत में हम क्या करें। तो मेरे अजीज तलबा, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बनिए और डिग्रियां हासिल करें, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर जाए और आप दुनिया के बेहतरीन तालीम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाए, लेकिन आपको अपनी शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आपको चलकर बताना होगा। मैंने कुरान पाक की आयत की तिलावत की, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। इसका क्या मतलब है? इसके अलावा जितने भी मज़ाहिब है वह अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं, मोतबर नहीं। अगर किसी बंदे के पास ईमान की दौलत होगी, इस्लाम की दौलत होगी, वह अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सुरखरू होगा और वो बंदा कामयाब कहलाएगा। लेकिन अगर उसके पास दीन इस्लाम नहीं है, आलिम है, मुफ्ती है, लेकिन दीन से बहका हुआ है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बेहतरीन प्रोफेसर है, दीन से भटका हुआ है, तो ये इसको तालीम आखिरत में कोई काम आने वाली नहीं। आपको दीन शरीयत पर चलना है और इस पर चलेंगे कैसे? इस पर चलना आसान है। आसान क्या है? आदमी की हालत होती है कभी उठना, कभी बैठना, कभी खड़ा होना,
कभी सोना, इसी तरह उसका गुफ्तगू बोलना, ये सब आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर लाना होगा। अगर आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर लाएंगे तो आप दीन शरीयत पर चलने वाला कहलाएंगे। लेकिन अगर आपने शरीयत के मुताबिक नहीं चला, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे, अपनी ख्वाहिशात पर चला, शैतानी चालों पर चला, दूसरे के बहकावे में आकर उन्होंने जो आपको मशवरा दिया उस पर चलना शुरू किया, तो आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना। कुरान पाक की एक मैंने आयत पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, वो चीज जो तुमको रसूल दे उसको पकड़ो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और वो चीज जिससे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हर हाल में आपको दीन इलाही पर चलना है। आप हर जगह शरीयत के मुताबिक आप चल सकते हैं। मेरे सामने मिशन के भी तलबा है, स्टूडेंट है, मदरसे की भी तलबा है। आप किस माहौल में रहिए, किस जगह पे रहिए, आप अगर दीन पे चलेंगे आपको कोई भी मना करने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत सारे भाई, दीनी भाई ऐसे मिलेंगे आपको, बेहतरीन चेहरे पे दाढ़ी है, बेहतरीन लिबास है, लेकिन उससे आप पूछिए तो वो बहुत बड़े इंजीनियर है, बेहतरीन दाढ़ी है और आप सुन्नत को सजाए हुए हैं और शरीयत के मुताबिक चलता है। आप उनसे पूछिए तो वो बोलेगा कि मैं एक डॉक्टर हूं। किसी से पूछिए तो मैं एक प्रोफेसर हूं। लेकिन ये कब होता है? जब इंसान खुद अपने आप को बनाता है। लेकिन अगर उसने अपनी मर्जी के मुताबिक चलना चाहा, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना चाहा, शरीयत को छोड़ दिया, तो याद रखिए इस दुनिया में तो वो जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन आखिरत में, आखिरत के हिसाब से वो धोखे में रहा। फिर उस वक्त वो ये कहेगा कि या अल्लाह मुझको दोबारा दुनिया में लौटा दीजिए और शरीयत इस्लाम पर मैं चलूंगा। तो उस वक्त कहेगा अल्लाह तबारक व तआला कि यह हमारा तरीका नहीं है। जब इंसान मर जाता है तो दोबारा इस दुनिया में आने वाला नहीं। अजीज तलबा, ये जिंदगी बड़ी ही कीमती जिंदगी है। आप इस माहौल में हैं, आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस साल यहां पर आए हैं। आप यहां पर रहेंगे, इस मिशन में आप पढ़ेंगे, अल अमीन मिशन में। इसके साथ साथ आपको उलमा की मजलिसें मिलेंगी, तबलीगी जमात की मजलिसें मिलेंगी, दीनी बात आपको सुनने को मिलेगा। नमाजों के लिए आपके असातिज़ा आपको लेके जाएंगे। आपको यहां पर रखकर तालीम भी हासिल करनी है, आपको दीन भी हासिल करना है, ताकि आप मुकम्मल दीन पर चल सके, सही दीन पर चल सके। लेकिन अगर आप गफलत में रहे, धोखे में रहे और अपने असातिज़ा और जो बड़े हजरात, जिम्मेदार हजरात हैं, उनकी बातों को नहीं माने, अपनी मर्जी के मुताबिक चल दिए, तो आप इस दुनिया में भी धोखे में रहेंगे और आखिरत में भी धोखे में रहेंगे। इसलिए दीन शरीयत पर चलकर इस दुनिया में हम मुसलमानों को चलना है और आपके अखलाक और आपकी आदतें ऐसी होनी चाहिए दूसरे इंसान आपको देखकर वो समझे कि देखो ये कितना ईमानदार शख्स है, कितने ही बेहतरीन अखलाक वाला शख्स है। और आपको पूछे कि आप किस शरीयत को मानते हैं, किस मजहब पर चलते हैं, तो आप कहें मैं दीन इस्लाम को मानता हूं, दीन इस्लाम पर मैं चलता हूं, तो वो कहेगा वाकईतन ये दीन बहुत ही शानदार है। लेकिन आप अगर उन्हीं जैसा हो जाए, वो शराब पी रहा है, आप भी शराब पिए, वो गुनाह के कामों में मुलव्विस है, आप भी उसी तरह हो जाए, तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए तलबा अजीज, ये चंद दिन की जिंदगी, इसमें हमें सब कुछ करना है। और इस दुनिया में हम जो आए हैं,
दूसरे लोगों को बता देना है आप लोग जिस दीन मजहब पर चल रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। आपका और हमारा एक ही मंजिल है, वो मंजिल है आखिरत की मंजिल, या तो जन्नत है या जहन्नम है। अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर चलेंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करेगा और आपका ठिकाना जन्नत में होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप अगर बहकावे में आ गए, शरीयत से हटे, दीन को छोड़ा, तो फिर वहां पछताने से कुछ नहीं होगा, वहां अफसोस करने से कुछ नहीं मिलने वाला। करना है आपको इसी दुनिया में करना है। मैं अपनी तकरीर को एक शेर पे खत्म करता हूं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दी की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान, इसीलिए नमाजी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।